जो नेता हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं चुनाव के 3 महीना पहले, पटना में बाढ़ आए थे तो बीजेपी और एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए हुए, घर से नहीं निकले, जिसके 1 रुपया नहीं निकली, दूध का पैकेट नहीं निकला, पाव रोटी नहीं निकली, दवाई नहीं निकली। विपक्ष के नेता एक बार पता नहीं चला दुनिया में कौन है, कहाँ है, कौन है विपक्ष। जब राजेंद्र नगर में बाढ़ आया 3 किलोमीटर तक चुनाव नहीं था तो किसी का पता नहीं था। जब कोरोना आया पूरी दुनिया में 2 महीने तक बिहार के बच्चे कोटा में पड़े रह गए, रोते रह गए, किसी ने ट्रेन नहीं दी, सरकार ने ट्रेन बंद कर दी। पप्पू यादव को 2 ट्रेन भेजना पड़ा अपने ऑन खर्च पे। हमने रेलवे में, जयपुर रेलवे, राजस्थान रेलवे में एज ए बाय चेक हमने देके रेलवे लिया, ट्रेन लिया। और तब हम पूरे मुल्क में जब हमने एक बस भेजे, पैदल आने वाले यहाँ पर लोग मर गए, विपक्ष को पता नहीं था, न सत्ता पक्ष को पता था। तब इनके जेब में पैसा नहीं था क्योंकि चुनाव नहीं था। छपरा में इतनी बड़ी बड़ी घटना जाति के आधार पर होती है। गोपालगंज में कई मुखिया और प्रमुख को गोली मार दिया जाता, सत्ता पक्ष और विपक्ष को फुर्सत नहीं मिलती है। पटना में हजारों सैकड़ों लोग मर जाते हैं तब विपक्ष को फुर्सत नहीं मिलती। दानापुर में मर जाते हैं, फुर्सत नहीं मिलती। व्यापारियों को नौकरी, पटना में वसूला जाता है पैसा, तब आप फुर्सत किसी को नहीं मिलता। पटना में हॉस्टल में ढूक करके परसों गोली मार दिया, तब आप फुर्सत नहीं हुआ, एक बच्चों को मार दिया। पटना के हॉस्टल में बम चलते हैं तब आपको फुर्सत नहीं मिलती है। पटना में दर्जनों व्यापारी मरते हैं तब आपको फुर्सत नहीं मिलती है। चुनाव में आपको देर आए दुरुस्त आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बीजेपी को, कम से कम आपका हेलीकॉप्टर चुनाव के लिए एक दिन आया तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि पप्पू यादव से आप सीखे तो जेब से पैसा निकाल, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे, पूर्णिया में तो और भी घटना घटी। मैं राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहूंगा किसी चीज। 3 महीना पहले एक बच्ची का बलात्कार हुआ, जस्टिस के लिए मेरे नेता सुनील मंडल जी लड़ते रहे। हमने 1 लाख रुपया उस परिवार को जाके मदद की उस वक्त, और 3 महीने बाद अपराधी का बेल हो गया। उसमें राजनीति का क्या मतलब? कौन मंत्री, कौन एमएलए क्या करता है, कानून क्या करता है, न्याय क्या करता है? जाति के आधार पर तो सबकी मदद कर रहा है। 3 महीने के बाद, 3 महीने पहले हम लोग कहाँ थे? तब हम लोग क्यों नहीं लड़ते? जब पटना में गोली चलती है बच्चों पर, यूपीएससी बीपीएससी पर, 100 एमएलए के बावजूद हम धरना पर क्यों नहीं बैठते? 100 एमएलए हमारे पास है। यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों को पीटा जाता है, आंगनबाड़ी सेविका ममता आशा रसोईया के भीड़ पर लाठी चलती है, तब हम कहाँ होते हैं? तब हमारी परिस्थितियां क्या होती है? हम ये जानना चाहेंगे। डिबरा में बगल में 12 घर जल गए। बीजेपी के मंत्री को एक लोगों ने जाके कहा कि सर, खाने तक के लिए कोई पैसा नहीं है। कल तक पप्पू यादव नहीं पहुंचे, 1 रुपया नहीं थी, एक पन्नी नहीं दिया किसी ने, 1 पन्नी। कल जब हम सीओ को पूछ रहे हैं तो कहता है सर 2 दिनों से हम लोग मुख्यमंत्री में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री पहले है कि जनता पहले है? मैं जानना चाहता हूं यहां के पदाधिकारी से, हमको आप ये बात बताइए, पहले मुख्यमंत्री या पहले जनता? 1 पन्नी नहीं धूप में रहा। सर जाइए आप लोग पूछिए वहां। कल शाम में गोपीनगर में 12 घर जल गए, एक बच्चा जल के मर गया। आपको लोगों ने कहा मंत्री जी देख लीजिए, आप एक बार नहीं गए। आप वहां उतरे, गुलदस्ता ले रहे थे। आप रात के 10 बजे आके ड्रामा का सबसे बड़ा कलाकार बनते हैं। आपको बगल में भवानीपुर याद नहीं आया? आपको मुसहरी में मार गए वो याद नहीं आया? तमिलनाडु चंद्रई मर गया, याद नहीं आया? राजनीति का हिस्सा मत बनाइए।